द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने माधवेंद्र पुरीपाद जी को स्वप्न द्वारा कहा, बोलता है मेरे ये वैशाख महीना होता है ना, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो ठाकुर जी बोलता है मैं गर्मी से सहन कर नहीं पा रहा हूँ। माधवेंद्र पुरीपाद जी को सपनों के द्वारा बता रहा है, बोलता है मेरे को आप मलय और चंदन हमरा अंग में लेपन करो। तो माधवेंद्र पुरीपाद जी जब रात में सपनों के बाद जब उसको मिला तो उसने क्या किया, चंदन के लिए कहाँ गए, पुरी धाम। पुरी धाम कहाँ, जगन्नाथपुरी, जहाँ पुजारी लोगों से वहाँ अपना बात को पेश किया और कहा कि पुजारी लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, ठाकुर जी ने ऐसे हमको आदेश किया है तो चंदन के बारे में। तो क्या किया उन लोग, वे बात को राजा से उन लोग पेश किया। राजा बोला ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि वृंदावन से एक महात्मा आके जबकि सेवा के बारे में बता रहे हैं, ये तो मेरा अहोभाग्य है। तो उसमें क्या किया, राजा ने 9 मन चंदन जुगाड़ कर दिया और माधवेंद्र पुरीपाद को ले जाने का भी व्यवस्था कर दिया। बोलता है जाओ बाबा जी को आप वृंदावन पहुंचाओ। सब व्यवस्था उसने किया। उधर से आते आते रेबुना जो है ना, रेबुना में खीरचरा गोपीनाथ जी हैं, वहाँ पे ठाकुर जी बताया माधवेंद्र पुरीपाद को, बोलता है आप यहाँ मत आइए, आप पुरी में रेबुना धाम में ही खीरचरा गोपीनाथ जी को चंदन घिस के अपना लेपन कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, ठाकुर जी को वहीं पे बड़ी चंदन घिस के ठाकुर जी को लेपन किया। बोलता है ठाकुर जी, बोलता है हाँ मेरा अभी सेवा हो गया, आपको यहाँ आने का कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए द्वापर युग से जो श्री कृष्ण जी ने भक्तों के द्वारा ही अपने सेवा को, अंतरंग जो भक्त है उसी के द्वारा ही सेवा लेता है। और जितना भक्त लोगों को कृपा करने के लिए ही आज चंदन श्रृंगार हम लोग का 4 तारीख से अक्षय तृतीया से लेके 24 तारीख तक श्रृंगार ऐसे ही चलते रहेगा। हम लोग का आग्रह यही है कि सब भक्त लोग चंदन श्रृंगार के उपलक्ष्य में आप लोग सेवा के बारे में और श्रृंगार के बारे में भी आप लोग भागीदारी बन सकते हैं। इसके लिए आप लोग आके यहाँ जो पुजारी जी हैं उससे संबंध और बात करके आप लोग पूजा का भागीदारी भी बने। और शक्ति मीडिया जो चैनल है, इन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हम लोग का सौभाग्य है और आए हुए हैं। तो हम सब लोग का निवेदन यही है, सब भक्त लोग आइए और दर्शन कीजिए।
है।